नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। सनातन युग चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कामदा एकादशी की व्रत कथा और उसका महात्म्य। दोस्तों, यह एकादशी पुत्र व सभी सुख देने वाली एकादशी मानी जाती है। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी का पुण्य का लाभ आपके जीवन साथी को भी मिलता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप ये व्रत करते हैं तो इस व्रत के पुण्य का लाभ आपके पति या पत्नी को भी मिलता है। आइए दोस्तों, अब शुरू करते हैं कामदा एकादशी की व्रत कथा और उसका महात्म्य। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रोज़ के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी बटन को दबाना ना भूलें। गुरु वशिष्ठ विहसी कही, सुने राज चित लाए, कामदा के व्रत 100 सफल पुण्य मिल जाए। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, आप कृपा करके चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम, व्रत, विधि विधान विस्तार पूर्वक बताइए। श्री भगवान ने तब कहा, हे युधिष्ठिर, एक समय राजा दिलीप ने भी गुरु वशिष्ठ जी से यही प्रश्न किया था। तब महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। जिस प्रकार अग्नि सूखे काठ को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार इस कामदा एकादशी के व्रत के करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और पुत्र की प्राप्ति होती है। अब मैं तुम्हें इसका महात्म्य सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक इसे सुनो। प्राचीन काल में सुवर्ण और रत्नों से सुशोभित रत्नपुर नगर था। उस नगर में राजा पुंडरीक राज्य करता था। वहाँ पर एक दिन बहुत बड़ा उत्सव मनाया जा रहा था, जिसमें अनेक गंधर्व और अप्सराएं गा बजाकर अपनी कला प्रदर्शित कर रही थी। ललिता नाम की अप्सरा और ललित नाम का गंधर्व भी अपनी अपनी कला से राजा को प्रसन्न करने का पूरा प्रयास कर रहे थे। ललित और ललिता दोनों पति पत्नी थे। ललित गंधर्व भी सबके साथ गाना गा रहा था, परंतु उसका मन अपनी पत्नी ललिता पर मग्न हो रहा था। इसी ध्यान आवेश में उसे अपने गाने की ओर ध्यान नहीं रहा और वह अशुद्ध गाने लगा, जिसके कारण राजा को क्रोध आ गया और उसने ललित को श्राप देते हुए कहा, अरे दुष्ट, तू मेरे समक्ष गाते हुए भी अपनी प्रियतमा की स्मृति में विभोर है। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू मांसभक्षी और नरभक्षी हो जा। तूने यह महापाप किया है, अतः तू अपने कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित गंधर्व उसी समय राक्षस बन गया। ललित राक्षस हो जाने पर बहुत दुखी हुआ। अनेक दुखों को उठाता हुआ वह अपने कर्म के फल भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को भी अपने प्रियतम की दशा की जानकारी हुई तो वह भी बहुत दुखी हुई। हर समय वह अपने पति का उद्धार करने के उपाय की खोज में लगी रहने लगी। इधर वह गंधर्व ललित राक्षस होने के कारण घोर वनों में जाकर अनेक प्रकार के पाप करने लगा। उस समय उसकी स्त्री ललिता पीछे पीछे उसके जाती थी और उसके यह सब हालत को देखकर अत्यंत दुखी होकर विलाप करती थी। एक बार ललिता अपने पति के पीछे चलती हुई विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई। उस स्थान पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ऋषि को देखकर ललिता ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। ऋषि बोले, हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस कारण से आई हो? तुम पर ऐसी क्या विपत्ति है? तब ललिता ने कहा, हे मुनि, मेरे पति राजा के श्राप से राक्षस हो गए हैं, जिसके कारण मैं महादुखी हूँ। कृपया करके मेरे पति को राक्षस योनि से मुक्ति दिलाने का कोई उपाय बताइए। तब ऋषि ने कहा, हे देवकन्या, सुनो, अभी चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसे कामदा एकादशी कहते हैं। उसका व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जीवन साथी के भी पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि तू उस व्रत को करके उसका पुण्य अपने पति के प्रति संकल्प कर देगी तो तेरा पति शीघ्र ही राक्षस योनि से छूट जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर
ललिता ने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का विधिवत व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सम्मुख भगवान से प्रार्थना करती हुई उस व्रत के फल को अपने पति को देने का संकल्प किया। संकल्प करते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त हो गया। इस प्रकार ललिता द्वारा कामदा एकादशी के व्रत के प्रभाव से उसके पति ललित की राक्षस योनि छूट गई। वह अनेक सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर अपनी प्रेयसी ललिता के साथ आनंद से विहार करने लगा। श्री कामदा एकादशी के प्रभाव से वे दोनों पहले की अपेक्षा अब और अधिक सुंदर हो गए थे। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, वे दोनों श्रृंगी ऋषि का गुणगान करने लगे। उसके बाद वे दोनों पति पत्नी विमान में बैठकर स्वर्ग को चले गए। नाना प्रकार के सुख भोगते हुए आनंद से जीवन व्यतीत करने लगे। इस प्रकार जो कोई इस व्रत को करेगा तथा कथा को सुनेगा, वह नाना प्रकार के सुखों को भोगते हुए मोक्ष को प्राप्त करेगा। इति श्री कामदा एकादशी व्रत कथा महात्म्य समाप्त। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल के सपोर्ट के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी।